हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जो थी हमारी क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम अब तक कार्डन मेथड और डिस्कार्टेज मेथड को पढ़ चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक रहेगा, एक तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस बुक के लिए, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मेरी तरफ से बुक का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा वो रहेगा फरारी मेथड पे बेस्ड। वो किस लिए यूज़ होगा? फरारी मेथड ऑफ फॉर सॉल्विंग अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हमारा यही रहेगा, स्प्लिटिंग इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फॉर्म में। एक दो चीज़ें जो ध्यान रखने की ज़रूरत होगी वो बता देती हूँ एक बार। In numerical problems, it is convenient to make coefficient of x raised to the power 4 unity by multiplying the roots of given equation by a suitable constant. कि ये आपकी इक्वेशन, जो ये आपका फरारी मेथड है, डायरेक्टली तो उन पे अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे कोफिशेंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी मीन्स 1। लेकिन अगर किसी जगह पे कोफिशेंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 नॉट इक्वल्स टू यूनिटी है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को एक सूटेबल कांस्टेंट से, पूरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको सूटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही जैसे हम करते थे x की पावर 4 वाले टर्म को, मतलब उस कांस्टेंट, मान लो a की मैं बात कर रही हूँ, a रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर x क्यूब वाले को a रेज टू द पावर 1, फिर a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू द पावर 4, इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। कब? जब हमारे पास वैल्यू 1 के इक्वल ना हो x रेज टू द पावर 4 के कोफिशिएंट की। तो एक बार देखते हैं हमारा क्या है मेथड। सॉल्व x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 बाय फरारी मेथड। अब इसमें x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा प्रोसेस जो रहेगा, x रेज टू द पावर 4 और क्यूबिक वाली टर्म को हमने लेफ्ट साइड में रख लेना, बाकी जितनी भी टर्म्स बची हैं उनको राइट साइड में लेके चले जाना। अब हमारा काम जो मेन रहेगा इसमें, लेफ़्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या दिख रही है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। कमी किसकी दिखाई दे रही है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? बी स्क्वायर की कमी, मतलब मेरे पास बी स्क्वायर अगर आ जाए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a है मेरा एक्स स्क्वायर, b यहाँ ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, b मेरा क्या दिखाई दे रहा है? x। इट मीन्स मुझे क्या ज़रूरत है? एक्स स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया, ताकि मेरा बैलेंस हो जाए दोनों तरफ से। क्योंकि एक साइड तो आप ऐड कर नहीं सकते, मुझे जो चीज़ मैं एक साइड करें वही चीज़ दूसरी साइड करनी पड़ेगी, बैलेंस करने के लिए दोनों जगहों को। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर प्रेजेंट था, 2ab प्रेजेंट था, हमने बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। यहाँ पे ये इसके साथ मिलकर 8x स्क्वायर बन जाएगा, ये 8x माइनस 12, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। अगर आपको थोड़ा बहुत सॉलिड ज्योमेट्री का याद हो, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में पैराबोला वाली एक्सरसाइज थी, उस कुछ वैसा आपको याद आ रहा होगा। एक बार हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते फिर लैम्डा ऐड करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, वही वाला काम चल रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक लैम्डा ऐड कर दिया। ये मेरे पास, इसको a की तरह ट्रीट करो, इसको b की तरह। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। ठीक है, अब मेरे पास इस a स्क्वायर की ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है, इस a स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो, कर दिया पुट। बाकी सारा हमने एज इट इज़ रखा। फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर जहाँ से कॉमन आता है उनको इकट्ठा कर लिया, एक्स जहाँ से आ रहा कॉमन उनको, और कांस्टेंट वालों को अलग कर लिया।
अब हमने क्या करना है, लैम्डा को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है इस इक्वेशन के लिए कि जो हमारी ये राइट साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये सीधे सीधे स्टेप्स ही हैं थोड़े से जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो जनरल फॉर्म मेरे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब मेरे पास इसके रूट्स में कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मीनिंग कि जिसके रूट्स रिपीट होते हैं। रूट्स रिपीट कब होंगे, इस वाले इसके रूट्स तो ऐसे निकलते हैं जब ये वाला डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास, अगर ये चीज़ मेरी ख़त्म हो जाए तो रूट्स इसके रिपीट हो जाएंगे। रूट्स रिपीट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो परफेक्ट स्क्वायर होगा क्वाड्रेटिक में। यहाँ से रूट्स क्या आ रहे हैं, 2, 2, यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखोगे 0 आएगा। तो रूट रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेंट, ये वाली टर्म 0 जानी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल जाना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमने दोनों जगह, यहाँ से 8 + 2 लैम्डा सीधा कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया और वहाँ से लैम्डा की एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जब इसको इधर लेके जाओगे, अब ये नहीं कर देना कि इसका स्क्वायर ओपन करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाओ, बिल्कुल सिंप्लीफाई करो। अगर आप ऐसे करने बैठोगे घूम फिर के आप यहीं पे वापस आ जाओगे, तो हमें तो कुछ फ़ायदा है हुआ ही नहीं। अगर मैंने ये सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई ही कर ली तो जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो इस वाली कैलकुलेशन को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब ये क्या बन गया, इसको बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हैं, अब मेरे पास बन गया ना ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब दो अलग अलग क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए ना, इनको सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे पास 4 रूट आ जाएंगे इसी इक्वेशन के। एक बार प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ। फरारी मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि x⁴ का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट हमने चेक किया 1 है, ठीक है। अब x⁴ और क्यूबिक वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रख लो, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड में ले जाओ। अब मेरे पास a² + 2ab तो प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। a² + 2ab प्रेजेंट है, कमी किसकी है, b² की है, तो इस b² को लेफ्ट साइड में भी ऐड करो, राइट साइड में भी ऐड करो। अब लेफ्ट साइड मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, इसकी मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या किया, इस लेफ्ट साइड में फिर मैंने एक लैम्डा ऐड करके होल स्क्वायर ले लिया। इसको a की तरह मानना है, इसको b मानना है। ये मेरा a² + b² + 2ab। अब इस a² की वैल्यू मेरे पास ऊपर से आई है, वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। अब मुझे इस इक्वेशन 4 में जो ये मैंने लैम्डा एक्स्ट्रा लिया है, लैम्डा मेरा अभी तक अननोन कांस्टेंट है, इस लैम्डा को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है कि जो मेरी ये राइट हैंड साइड में इक्वेशन आई है वो कैसी हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स रिपीटेड रूट आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रिपीटेड रूट कब पाते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ से राइट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो राइट साइड की ही इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दो, रख दिया। लैम्डा की वैल्यू निकालो, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और इस टर्म को लेफ्ट में लेके जाओगे तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, ये a² - b² के फॉर्म का होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका ऐसे ही बने। ठीक है, तो ये a + b, a - b की तरह सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर लिया फैक्टर्स हमने। अब ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए, हर एक को सेपरेटली 0 के इक्वल रखो। आपके पास 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, टोटल 4 रूट्स आएंगे, वो होंगे इस इक्वेशन के रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2x⁴ + 6x³ - 3x² + 2 = 0 बाय फरारीज मेथड।
अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स रेज टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है नहीं। तो अब हमारे पास रिजल्ट उन्होंने क्या मेंशन किया था, अगर 1 ना हो तो उस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन के रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो नई इक्वेशन आएगी उसमें इस वाली टर्म को, अब मेरे पास कोफिशिएंट 2 आया ना, तो मुझे यही करना है, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो इसको रूट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी कांस्टेंट से, ऐसे ही करते हैं। इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर, अच्छा रुको, कौन इसमें x वाली टर्म मिसिंग है ना, उसको 2 की पावर 3 से करेंगे और ये कांस्टेंट वाली को 2 की पावर 4 से। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन के रूट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसके रूट x हैं तो रूट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, नई वाली इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू एक्स, और नया वेरिएबल हम क्या ले लेंगे, y। ठीक है, तो नई इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी y की फॉर्म में, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब इसमें से 2 सीधा कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन लेके हटा दो। अब मेरी इक्वेशन आ चुकी है उसी फॉर्म में जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या करना है, कौन इस वेरिएबल की पावर 4 और वेरिएबल की पावर 3 वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में। अब ये मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab तो प्रेजेंट है, ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3y दिखाई दे रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, 2ab, ए है मेरे पास, b क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से इसको 6y क्यूब को मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ ना, ये मेरा किसका काम कर रहा है, b का। मतलब मुझे ये b का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। b स्क्वायर मीन्स मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3y का स्क्वायर, मतलब मुझे दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, 9y स्क्वायर इधर भी ऐड किया, 9y स्क्वायर राइट साइड में भी बैलेंस करने के लिए। ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। तरीका मैंने आपको बता दिया उस b को आइडेंटिफाई करने का। ये आपका a स्क्वायर होगा हमेशा ही, ये आपका 2ab होगा, यहाँ से आपको b निकालना होगा, फिर उस b स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें लैम्डा को ऐड करना है, ये आपका a का काम कर रहा है, ये b का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। इस a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये है, इस वैल्यू को पुट कर दो, बाकी सारा सिंप्लीफाई कर लो, y स्क्वायर वाला कोफिशिएंट इकट्ठा, y वाले इकट्ठे और कांस्टेंट वाले। अब मुझे लैम्डा कैसे सिलेक्ट करना होता है कि ये राइट साइड मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ से मुझे लैम्डा की a की वैल्यू चाहिए, मुझे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से मेरे पास एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5। ये तो थोड़ा सा आपको इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, किसी जगह आपको सीधा लैम्डा की वैल्यू दिख जाएगी, किसी जगह आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लैम्डा की एक वैल्यू 5 आ गई, इस 5 को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। अब स्क्वायर ओपन नहीं करना है यहाँ से, ना यहाँ से आपको कुछ मतलब इस तरह से जितना हमें छोटी फॉर्म में बना सकते हैं ना उतना छोटी फॉर्म में बनाना है। ये क्या दिखाई दे रहा है, 5y का होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5y इंटू 3। ठीक है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, 5y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लेके चले जाओ, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम कर रहा है। कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको इधर ले जाके सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, जितनी छोटी फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में बन सकता है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही बनाना है। कई बार ये राइट साइड आपकी सीधा कांस्टेंट का स्क्वायर बनेगी, कई बार इस तरह से स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आ चुके हैं। इसको अलग से 0 के इक्वल रखो, इसको अलग से 0 के इक्वल रखो, 2 रूट्स यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं आए हैं। आंसर कहाँ से आएंगे, ये किसकी वैल्यू आई है, y की आई है, लेकिन हमें इक्वेशन किस फॉर्म में दी थी, x फॉर्म में दी थी। इट मीन्स आपको x की वैल्यू वाले ही आंसर देने हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स यहीं ही होती हैं। ठीक है, अब y और x में रिलेशन क्या था, y हमारा था किसके इक्वल, 2x के इक्वल, मतलब ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, 2x की आई है, ये भी 2x की आई है। x की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं।
Solve the equation x raised to the power 4 minus 4x cube minus 4x square minus 24x plus 15 is equals to 0 by Ferrari's method. कोफिशिएंट x raised to the power 4 का ऑलरेडी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब x raised to the power 4 और x क्यूब वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे. ठीक है. अब ये आपका a स्क्वायर है प्रेजेंट और माइनस 2a भी प्रेजेंट है, मतलब आपको b स्क्वायर को ऐड करना है दोनों तरफ. अब a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2x, मतलब b का काम कौन कर रहा है 2x. आपको क्या करना पड़ेगा 2x के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4x स्क्वायर इधर भी ऐड किया 4x स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इधर किया तो ये 4 + 4 8x स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. फिर लैम्डा ऐड करो, ये a की तरह काम करेगा, ये b की तरह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab. a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर x और ये कांस्टेंट वालों को अलग अलग कर लो. अब राइट साइड हम लैम्डा कैसे सिलेक्ट करते हैं कि राइट साइड मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स फिर से रिपीटेड रूट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0. इस राइट साइड की हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा. लैम्डा की सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ही वैल्यू इंस्पेक्शन से या हिट एंड ट्रायल से मुझे क्या मिल गई 4. ठीक है. मैं थोड़ी सी आपको जद्दोजहद यहाँ पे करनी पड़ेगी. लैम्डा की वैल्यू को पुट करो वहाँ पे, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना आपने, राइट साइड आपकी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपने लैम्डा सिलेक्ट ही ऐसे किया कि राइट साइड आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ही बनेगी. इसको क्या लिख सकते हो 4x का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, मतलब ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है. इसको इधर लेके चले जाओ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कैसे लिख सकते हो a माइनस b a प्लस b. सिंप्लीफाई किया, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा और एक बार इसको 0 के इक्वल रखा. यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगे, टोटल 4 रूट्स आ गए. वो किस इक्वेशन के आए हैं इस गिवन इक्वेशन. ठीक है. उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो ये थी आपकी इस बुक के लिए मेरी तरफ से लास्ट वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे सब लोग. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.